जय श्री माता जी। सहयोग ध्यान के आज के सत्र में आप सभी भाई बहनों का सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत। आशा करते हैं कि आपको सुबह के 7 के सत्र में ध्यान करते वक्त, ज्ञान ग्रहण करते वक्त बहुत मजा आ रहा है। श्री माता जी निर्मला देवी जी जो सहयोग की संस्थापिका हैं, इनका उद्देश्य यही था कि ध्यान करने से व्यक्ति के जीवन में आनंद आए, पूर्ण बदलाव आए और उसके हृदय से सभी मानवता के लिए प्रेम बहे। प्रेम फैलाने के लिए तो श्री माता जी का यह संपूर्ण अवतरण ने कार्य किया है। आज के इस ध्यान में विशेष ये चीज है कि हम श्री माता जी के जरिए ध्यान करेंगे। जो नए लोग हैं वो आत्म साक्षात्कार पाएंगे और श्री माता जी ने दिल्ली में ही पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक ध्यान सत्र में जो उनके साथ सवाल जवाब हुए थे उसका हम आनंद आज लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सत्र सामूहिक ध्यान से। जय श्री माता जी। जो मैं आपको समझाऊंगी उसे आप कृपया नम्रता से करें, उसके और प्रश्न न करें, क्योंकि लाभ आपका है, हित आपका है। लेफ्ट हैंड पूरी समय मेरे और रखें और राइट हैंड अब आपका हृदय पे रखें और उसके बाद जैसा मैंने दिखाया उन चक्रों पे मैं जब कहूंगी तब रखना। उस वक्त आप ध्यान करिए कि मैं किस तरह से कह रही हूं, उसी तरह से आप अपना हाथ राइट हैंड ऊपर नीचे करें। सबसे पहले मैं कोई दोषी नहीं हूं, मुझमें कोई दोष नहीं। मेरे लेक्चर से भी आपको कोई ऐसा लगा हो तो सब भूल जाइए। मुझमें कोई दोष है ऐसा नहीं मानना है, उल्टे हमें आत्म साक्षात्कार होगा ही इस विश्वास से बैठे। दूसरी बात है कि आप परमात्मा के मंदिर हैं, उसमें सिर्फ दीप जलाना है, इसलिए अपने प्रति कोई भी न्यूनत्व की भावना रखनी नहीं। कोई भी अपने अंदर कमी है ऐसा नहीं समझना चाहिए। सारी कमियां कुंडलिनी पूरी कर देती है और आपके अंदर वो दीप जला देती है। इस पूर्ण विश्वास के साथ अपने अंदर विश्वास रखते हुए आप अपना राइट हैंड हार्ट पे रखें और लेफ्ट हैंड हमारी ओर। अब आप एक प्रश्न मुझसे पूछे कि जो बड़ा बुनियादी सवाल है, माँ क्या मैं आत्मा हूं? हृदय पे से उठा करके अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट साइड में। इस प्रश्न के साथ ही दूसरा प्रश्न भी सिलसिले से आ जाता है, क्योंकि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। इसलिए आप मुझसे सवाल करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? 3 बार प्रश्न करें। अब अपना राइट हैंड पेट के लेफ्ट हैंड साइड में जोर से दबाकर रखें। निचली हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में जोर से दबाकर रखें। यह शुद्ध विद्या का स्थान है। ये शुद्ध विद्या परमात्मा के कार्य की विद्या है। उनकी कार्य प्रणाली, उनके कायदे कानून, उसकी सब विद्या यहीं से कार्यान्वित होती है। इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे यह शुद्ध विद्या दीजिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। जब तक आप खुद नहीं कहिएगा मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकती। इस जगह 6 पंखुड़ियां इस चक्र में है, इसलिए 6 मर्तबा आप कहिए कि श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए।
हमारी कुंडलिनी मध्य मार्ग से आसानी से ऊपर चढ़ सके, इसलिए चाहिए कि हम इन चक्रों पर विचार करें, जिससे ये चक्र ढीले होकर खुल जाएं और उसके अंदर से कुंडलिनी आसानी से ऊपर चढ़ सके। अब यही अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड पर रखें। इस जगह कुंडलिनी को ऊपर आसानी से चढ़ने के लिए कृपया आप कहिए कि श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूं। कृपया दोनों पैर जमीन पे रखें। कृपया दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें, एक के ऊपर एक न चढ़ाएं। 10 बार कहिए। अब राइट हैंड हृदय पे रखें, हृदय की ओर ध्यान दें, हृदयाकडे लक्ष दें। इथे आत्म्याचा वास है, इसलिए यहाँ पर हाथ रख के आप कृपया पूर्ण विश्वास के साथ कहें कि श्री माता जी, मैं आत्मा हूं। पूर्ण विश्वास अपने ऊपर रख के कहें। अब ये अपना राइट हैंड उठा करके और कंधा और गर्दन के बीच जो कोण है उसमें जोर से दबाकर पीछे की ओर रखें, सामने से। गर्दन थोड़ी ऊंची कर लें या अपने राइट की ओर देखें। इस जगह श्री कृष्ण का स्थान है और ये संसार उनके लिए एक लीलामय है। जब आप आत्मा हैं तो आपके अंदर कोई दोष भी नहीं हो सकता, इसलिए आपको 16 मर्तबा कहना होगा कि श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूं। अब ये हाथ उठाकर अपने कपाल पर आड़ा रखें। इस जगह जोर से दबाएं, दोनों तरफ से। इस जगह आपको कहना चाहिए, श्री माता जी, मैं सबको क्षमा करता हूं। यहां हाथ रख करके कृपया कहें कि मां, मैंने सबको क्षमा कर दी। हम किसी को क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो दूसरों के हाथ में हम पड़ जाते हैं। इसलिए पूर्ण हृदय से कहें कि श्री माता जी, मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। किसी का नाम याद करने की जरूरत नहीं इस वक्त। आप अपना हाथ पूरी तरह से तान करके अपना तलवा अपने तालू पर जमा लें, उसको 7 मर्तबा धीरे धीरे घुमाएं। कृपया आपको कहना होगा कि श्री माता जी, मुझे आप आत्मा साक्षात्कार दीजिए। मेरी ओर देखें, निर्विचार। देखिए कोई विचार आ रहा है? जय श्री माता जी। श्री माता जी को आज के इस ध्यान के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। लगातार एक नए विषय के ऊपर हम सहयोग का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। आज भले ही परम पूज्य श्री माता जी हम सब के बीच में साकार स्वरूप में नहीं है, लेकिन
3000 से भी अधिक ऐसी घटनाओं में सार्वजनिक कार्यक्रम, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, टीवी इंटरव्यू, पूजा, सेमिनार, वर्कशॉप्स, हर देश विदेश में श्री माता जी के ऐसे अनेक कार्यक्रमों के वीडियो पूर्णतः अवेलेबल है और इनके जरिए आज की भी वर्तमान परिस्थिति में हमें श्री माता जी से ज्ञान मिलता है। अभी हम ऐसे कार्यक्रम से ज्ञान ग्रहण करेंगे। आइए सुनते हैं श्री माता जी को। पूज्य माता जी, क्या शादी न करने से पार होंगे? जरा मुश्किल है। जमने में रुकावट होती है क्या में? या किसी दूसरी बाधा के कारण जम नहीं पाते, कैसे ठीक हो? नहीं, ध्यान करते रहिए, हो जाएंगे, क्यों नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल। आप दिल में क्यों नहीं रहती? आप और कुछ रखे हुए हैं, मैं क्या करूं? नाराज न होकर क्षमा करें, दिल में सदा रहे। धन्यवाद। मैं तो नाराज होती ही नहीं हूँ। कितना अच्छा लिखा है, बताइए। सुनाते, ये तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन। माय वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम मिग्रेन फॉर द लास्ट 4-5 years। अच्छा, उनको लिवर ट्रीटमेंट दे दी। आप संपर्क रखिए हमारे साथ, उसके बाद ऐसे लोग संपर्क करें हमारे आश्रम से और वो लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनको पैसा दे सकते हैं, वहां घंटों बैठ सकते हैं, लेकिन हम आश्रम में नहीं जा सकते, जहाँ की एक पैसा नहीं देना। 2 मिनट बैठने को कहा तो बहुत नाराज हो जाते हैं, उनको लगता है हमें बिठा दिया। लेकिन वही अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको कोई हर्ज नहीं। अगर आपको वाकई में ठीक होना तो आप जाइए और ठीक हो सकते हैं। श्री माता जी, आज के हिंसा, आतंक, गरीबी, भूखमरी के माहौल में इनके सब के खिलाफ लड़ना ज्यादा अच्छा नहीं है, बजाय आत्म साक्षात्कार के। क्या ज्यादा अच्छा नहीं है कि इनके साथ? उससे आप लड़कर कुछ पाइएगा नहीं। लड़ रहे न लड़ने वाले, कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप आत्म साक्षात को प्राप्त करें। उससे मैंने आपसे बताया कैसे एग्रीकल्चर इंप्रूव होता है, आपकी माली हालत किस तरह से अच्छी होती है। और जब तक ऐसे लोग संसार में नहीं आएंगे कि जो वास्तविक में इन गरीबों के लिए और इनके लिए विचार करें, कोई कार्य नहीं हो सकता। सब लोगों ने अपनी संस्थाएं बनाई हुई हैं जरूर, वो सिर्फ झांसा देने के लिए। असलियत में कितने लोग हैं, लेकिन सहयोग से हमने अनेक प्रश्न ऐसे सॉल्व किए हैं। इतना ही नहीं, और हम अभी ऐसे तरह के सामाजिक बहुत से कार्य कर रहे हैं। पर पहले आदमी को रियलाइजेशन होना चाहिए, जिससे वो ईमानदार होता है, पहली बात। दूसरा, वो चालाक, बहुत होशियार हो जाता है, वो सब चीज समझता है। और तीसरे, वो पूरे तन मन धन से इस कार्य को करता है और निर्वाज, उसे कोई ये नहीं चाहता कि उससे कुछ उसे फायदा। ऐसे आदमी हम तैयार कर रहे हैं। ऐसे आदमी तैयार किए बगैर आप कोई सा भी कार्य करें तो आपको कल पता होगा कि उतना रुपया लेके भाग गया, उसकी बीवी लेके भाग गया, उसके बच्चों को मार डाला। उसकी ज्यादा जरूरत है। पहले लड़वैये तो तैयार करिए, फिर आप लड़ाई करिए। नहीं तो इन लोगों के बस का है क्या? श्री माता जी, प्रश्न है कि छोटे बेबी को देवी का कवच कैसे डालें? ऐसे डाल सकते हैं जैसे आप अपने को डालते हैं, ऐसे बच्चे को भी डालिए। ये तो सब आश्रम में जाके आप सीख लीजिए, कोई ऐसी बात। पूज्य श्री माता जी, पुराने समय में तप करके लोग शक्तियां पाते थे। कई वर्षों तक खाना पीना छोड़कर समाधि में बैठे रहे, तब उनको ज्ञान मिला। प्रार्थना है कि इसका समाधान कर दीजिए। क्या गॉल ब्लैडर की पथरी भी ठीक हो सकती है? क्या कि हाँ, हो सकती है। लेकिन ये जो आपने सवाल किया, पहले लोग तप करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ठीक ही था। लेकिन हो सकता है कि अब उसकी कोई जरूरत ना हो, क्योंकि वो दिन बीत गए। उस समय आप लोग रहे होंगे
जो गिरी कंदरों में परमात्मा को खोज रहे होंगे। और आज आप यहाँ बैठे, आपने सब चुप कर चुके हैं, तब सब कर चुके, अब आप सहस्त्रार में आकर के और पार हो जाए। महाराज जी, ध्यान योग करते समय मन को एकाग्र करने के लिए क्या संगीत का सहारा लिया जा सकता है? संगीत से शुरुआत हो सकती है, किंतु किसी भी सहारे की जरूरत नहीं। आपकी कुंडलिनी स्वयं साक्षात जागरूक हो करके और आपको एकाकारिता दे सकती है। पर जब आप में ये एकाकारिता आती है, तब जिसे अनन्य भक्ति कहते हैं, वो करते वक्त आप संगीत को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस अनन्य भक्ति के एक्सप्रेशन के लिए आप कर सकते हैं। माता जी, ध्यान करते समय मन को एकाग्र करने के लिए क्या किसी मंत्र या शब्द का उपयोग किया जा सकता है, जैसे ओम? नहीं, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। आप आइए और अपने को पहले देखिए कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं। जिस वक्त आपके चक्र साफ हो जाएंगे तो आपको आश्चर्य है कि आप स्वयं ही एकाग्र हो जाए। चक्रों को ठीक करने की बात है। श्री माता जी, क्या हम सहयोग के साथ साथ कई और योग आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं? तो बताया जाएगा आपको कौन सा करना है। बेकारी में आसन करने की कोई जरूरत नहीं। इस चीज की जरूरत होगी वो आपके चक्रों पर से दिखाई देगा। समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी जाकर के नाभि चक्र पे रुक गई और आप अपने गर्दन का योग कर रहे हैं। उसकी क्या जरूरत है? पहले नाभि का जो कुछ भी कर ऐसी चीज है तो बता दी जाएगी कि आप उसको योग करें। लेकिन जो हम लोग आजकल योगासन करते हैं वो तो ऐसा है कि जैसे एक पिटारे में की सारी दवाइयां एक साथ ले लीजिए, ना उसके बारे में कुछ पता है कि कौन सा इस्तेमाल करना है कौन सा नहीं करना है, और उससे इतनी बीमारियां हो जाती है। और सबसे बड़ी तो खराब बात यह है, मैंने देखा कि जो योगासन करता है वो आदमी बड़ा क्रोधी हो जाता है, बड़ा क्रोधी होता है। तो इतनी गर्मी आ जाती है और अधिकतर उसका डिवोर्स हो ही जाता है। माता जी, साधना करते समय क्या रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखनी चाहिए? मतलब गटेढ़ी नहीं हो तो सीधी रखनी चाहिए। और कोई सवाल है। निर्विकल्प समाधि कैसे होगी? अच्छा, वो तो अभी आप पहले विचार पहले बना ले, फिर निर्विकल्प की बात हो जाएगी। वो तो कोई मुश्किल नहीं। पहले आप निर्विचार में आए, फिर आप देखें कि आपके हाथ में से ही खुद कुंडलिनी का प्रभाव है, फिर आप उसको इस्तेमाल करें। अगर हम आपको समझ लीजिए कुछ रुपया दें और आपको मालूम है रुपया क्या चीज है, तो उसे बाजार में जाकर आप जान सकते हैं कि क्या आपने प्राप्त किया। जब आप दूसरों को देंगे, दूसरों की कुंडलिनी उठाएंगे, तब आप में धीरे धीरे निर्विकल्पता आती जाएगी और अंत में आपको सवाल नहीं रहेंगे, आप जवाब देंगे लोगों के। एक प्रश्न है श्री माता जी कि तीनों नाड़ियों का प्रतीक महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का चित्र आपके चित्र के साथ क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए क्योंकि किसी का भी चित्र जो है वो सत्य में नहीं है। किसी ने भी उनके चित्र बनाए नहीं ठीक से, और मेरा भी कोई चित्र बनाने की कोशिश करता है तो वो नहीं बना पाता है, मैंने देखा। इसलिए क्योंकि मेरा फोटो है इसलिए मैं ही साक्षात उसमें हूँ। आप अगर उनके भी फोटो साथ में लगाए तो आप देखिएगा कि उनमें चैतन्य नहीं। जब उनमें चैतन्य नहीं तो लगाने से क्या फायदा, क्योंकि किसी के भी सत्य फोटोग्राफ है ही नहीं। माता जी, किसी का प्रश्न है कि कृपया बताएं कि आपके गुरु कौन है? ये सब विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? आप ही लोग मेरे गुरु हैं असल में, क्योंकि मैं इंसान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। फिर सहयोगी जब आने लगे तब मैं समझने लग गई कि इंसान की खोपड़ी कैसी होती है। एक अजीब सी चीज है। एक एक से सीखा मैंने, बहुत साल तक सीखती रही। सब में सूक्ष्म में मैं जा करके देखती थी कि इंसान में क्या गड़बड़ है, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस तरह का कोई तरीका जुट जाना चाहिए कि जिससे हजारों लोगों को एक साथ हम पार कर सकें। क्योंकि आज की ये पहचान है, आज की जरूरत है, और यही लिखा हुआ विधि में कि ये होना है, यही हमें कार्य करना था। इसलिए मैं हर तरह के आदमी के प्रकार देखती थी कि क्या है। करते करते फिर मैं समझ गई कि इसकी की माया क्या है। तो मेरे तो गुरु आप ही लोग हैं, आप ही से मैंने सब कुछ सीखा है। श्री माता जी, किसी को कुंडलिनी का कुछ गलत एक्सपीरियंस हुआ है तो जिससे उनको कुछ
telepathic way of conversation, speech of mind for the past 2 years. ये Pain किसी in और जगह आप गए होंगे। Pain in the spinal cord, feeling of water tap as a pump set running. ओहो, Used ये to हमारे सहयोग से नहीं हो सकता। listening to languages of dogs, ओह, birds, day and night. If the case is like this for about 2.5 years, what is the stage of the raising of the Kundalini? It is just gone on to the sympathetic. कुंडलिनी से कभी ऐसा नहीं होता है, सिंपैथेटिक की चालना से होता है। ऐसे सांप को थोड़ी सी मेहनत करने से ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल गलत चीज है, उल्टी चीज है, और जिसने भी ये काम किया है वो बहुत गलत आदमी, अनधिकार है, उसका चरित्र अच्छा नहीं। शिवादे, ये प्रश्न कल भी पूछा गया था, शायद आज कोई रहा है कि गायत्री मंत्र के बारे में बताएं और ओम नमः शिवाय के बारे में बताएं। वो बता दिया मैंने कल सबको ठीक से कि ओम नमः शिवाय या कोई भी चीज कहनी है वो चक्रों के अनुसार कहनी चाहिए और बगैर समझे मुझे कोई चीज नहीं कहनी चाहिए। रियलाइजेशन का इंग्लिश में बताने के लिए कहते हैं। कईयों को शायद महसूस हो रहा है कि वो अंग्रेजी समझते हैं, हिंदी नहीं समझते। इस बात ऐसा क्या भाई, अपनी राष्ट्रभाषा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अपनी राष्ट्रभाषा नहीं आती। ऐसी कौन सी अंग्रेजी भाषा की तुम है? वहां तो इंग्लैंड में वही भाषा बोलती हूँ मैं बेकार की, कम से कम यहाँ तो मुझे मेरी राष्ट्रभाषा बोलने दीजिए। ऐसे कौन लोग हैं जिनको हिंदी भाषा नहीं समझ में आती? जो राष्ट्रभाषा है, जिस राष्ट्र के आप लोग हैं, जिनके पास आप नौकरी करते हैं, इसी से आप पैसा खाते हैं, इसी का धन आप उठाते हैं और आप अपनी भाषा नहीं सीख सकते। मेरी तो मातृभाषा मराठी है, हिंदी तो मेरी, और मैंने कभी हिंदी सीखी भी नहीं अपने जीवन में, लेकिन मेरी राष्ट्रभाषा है। इसके लिए मुझे गर्व है कि मेरी राष्ट्रभाषा मुझे आनी चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रभाषा आनी चाहिए। Shivadaji, what is the difference between Atma and Paramatma? Can the Atma become Paramatma? No, cannot. Atma is the reflection of God, and reflection cannot become the object. Shivadaji, there is a question, why have we come into this world? To become Sahaja-yogis. Is self-realization manifestation of universal light or Jyoti? If so, whether electromagnetic wave or light in space is identical with that of the divine or universal light? No, it is not. Because electromagnetic waves are only on the right side. It's only in the matter. But this is the light of the electromagnetic, you can say that is also of the action, of the light of your mind, that is mana, and also the energy that makes you human beings, the evolutionary energy, and ultimately the Sahaja-yogi. So these are the combinations of three energies put together. So it is a universal thing because it gives you a consciousness which is collective consciousness. And once this Atma is enlightened, you must know that it's the universal being within us. Then we forget all these minor things and little barriers that we have, and we become one with the whole. But we do not want human beings to now, for example, if you become a Sahaja-yogi, I do not want you to dress up like a particular type, or the English need not dress up like you, though they love your dresses very much, but they need not dress up like you. Let them have their own varieties. Everybody has their own varieties. Let them sing your songs. You can sing their songs. It's different. But we must have our own varieties to make it a beautiful thing and a beautiful integrated thing. Shri Mataji, what is the origin of Supreme Self, which is infinite and beyond space, time, causation, and body-mind complex? Yes, it's true. You have yourself explained. That's what he is. Shri Mataji, whether Sahaja Yoga through vibrations could attain the Supreme Self as it was attained by great saints through continued and sustained meditation from moment to moment? Of course. Why not? Of course. Shri Mataji, what do we do when the mind runs away at times of meditation?
how to Gradually, become thoughtless. gradually it will settle down. Try to look at things without thinking. It will work out. There is a thing you should say that nirvichara. I am nirvichara. It will work out. श्री माता जी, somebody's experiences कि माँ जब मैं आपका भाषण सुनकर घर जाता हूँ और सो जाता हूँ तो आप मुझे दिखती हैं। निद्रा में दिखना बहुत अच्छी बात है, नहीं गहरी सुषुप्ति में अगर हम आपको दिखाई दें तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न है श्री माता जी, माँ मुझे आपसे पूरे समर्पण का आशीर्वाद दीजिए। ये तो आपके ऊपर है बेटा, हम क्या जबरदस्ती थोड़ी ना समर्पण करा सकते हैं। इसके अलावा श्री माता जी पर्सनल क्वेश्चंस कुछ हैं? जो पर्सनल है उनके लिए और सबके लिए एक मेरा कहना है कि आप लोग जानिए कि आपके अनेक भाई सारे देशों में फैले और इन सब से आपको मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, इस वक्त यही दिल्ली शहर में हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने एक आश्रम बना लिया है, वहां आप लोगों को जाना चाहिए, सबको एकत्रित आना चाहिए, आपस में मेलजोल बढ़ाना चाहिए। ऐसी दोस्ती हो जाती है, फिर कहते हैं जैसे ज्ञानेश्वर जी ने कहा सगे सोएरे होती, फिर ये हमारे असली रिश्तेदार हो जाते हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा और सायदान में, लेकिन ये जो चीज लिखी है कि हमारे असली रिश्तेदार तो ये हो जाते हैं। अगर एक आदमी को जरा सी चोट लगती है या कुछ तकलीफ हो जाती है तो सारे विश्व से खबर आ जाती है कि उसको ये तकलीफ हो गई, उसको ये हो गया, उसको सब दौड़ पड़ते, सबके सब, कहाँ कौन है, कौन डॉक्टर है, कोई जब चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब दौड़ पड़े। इतने बड़े सागर में आप आ जाते हैं, ये बूंद सागर जब बन जाता है तो सारा सागर ही आपको मिल जाता है। उसकी और नजर करना चाहिए। ऐसी सुंदर दुनिया हम बसा रहे हैं, उस दुनिया में आप सबको आना चाहिए और आराम से इत्मीनान से वहां सुरक्षा में रहना चाहिए। इस बच्चे का प्रश्न है श्री माता जी भगवान कैसे बने? भगवान कैसे बने? भगवान नहीं बन सकते बेटा, भगवान अपनी जगह है, हम तो उनके चरण की धूली बन सकते हैं ना। श्री माता जी को इस सुंदर जानकारी के लिए अनेक धन्यवाद देते हैं। हमेशा अगर सहयोग सीखना है तो हमें सहयोग ध्यान करते वक्त श्री माता जी के प्रवचन 10 मिनट 15 मिनट सुनना बड़ा आवश्यक है। हमारे चक्र को भी ऊर्जा मिलती है और ज्ञान भी ग्रहण होता है। आप अपना नाम हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर रजिस्टर करें। टोल फ्री नंबर है 1800-30-700-800। सहयोग ध्यान सीखने हेतु रोज शाम 5 बजे लर्निंग सहयोगा इस यूट्यूब चैनल पर लाइव सत्र चलते हैं, इसका आप जरूर लाभ लें। कल हम मिलेंगे नए विषय के साथ, ध्यान की आवश्यकता। आप सभी को आज का दिन मंगलमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।